Assalamu alaikum students. Next we are going to solve the exercise of unit number 13. MCQs मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए. शॉर्ट आंसर्स हैं. व्हाट इज़ कैटिनेशन? इट इज़ ऑन पेज नंबर 183. डिफाइन आइसोमेरिज्म, ये भी आपकी बुक में है. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अनसैचुरेटेड में आप अल्कीन की एग्जांपल भी दे सकते हैं और अल्काइंस की भी. तो ये साइड पे मेंशन है. ईथीन, पेंटीन. अल्काइन में आप ब्यूटाइन, पेंटाइन, किसी की भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं. डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइंस, ये सब आपकी बुक में अवेलेबल है. Question number 3 is identify the following compound on the basis of functional group they contain. फंक्शनल ग्रुप की बेस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपाउंड का क्या नेम है. ओके जी. फर्स्ट वन इज़, आप पहले फंक्शनल ग्रुप देखें. इट इज़ डबल बॉन्ड, इट मीन्स इट इज़ अल्कीन. अब कार्बन को नंबरिंग करके देख लें 1, 2 and 3. 3 कार्बन मीन्स इट इज़ प्रोपीन. Next we have functional group carboxylic acid, CH3 CH2, C double bond OH. So it is propanoic acid as it has 3 carbon atoms 1, 2 and 3, and functional group is carboxylic acid, so the name will be propanoic acid. Next functional group we have C double bond OH. It is also a carboxylic acid and carbon यहाँ पे 2 हैं, so it is ethanoic acid. नेक्स्ट वी हैव C double bond O. इट इज़ कीटोन और नेम आपका बन जाएगा डाईमिथाइल कीटोन भी आप कह सकते हैं, और आपकी बुक में एसीटोन भी मेंशन है. नेक्स्ट ही C double bond OR, यानी कि ये आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और नेम बन जाएगा मिथाइल एसीटेट. मिथाइल और ये पूरा आपका आ जाएगा एसीटेट. ये सारे आप कंपाउंड्स आपकी चैप्टर के अंदर से ही लिए गए हैं जो भी हम पढ़ के आए हैं. HC double bond O, दिस वन इज़ एल्डिहाइड एंड साइड पे CH3 मिथाइल लगा है, सो इट इज़ एसिटल्डिहाइड. व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल्केन हैविंग 4 कार्बन एटम्स? यानी अल्केन जिसमें 4 कार्बन एटम्स होंगे, इट इज़ ब्यूटेन. आप यहाँ पे सिंपल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं. CH3 CH2 CH2 CH3. गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2 सिंपल अल्केन्स एंड 1 अल्काइन. 2 सिंपल अल्केन्स में आप मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, किसी का भी स्ट्रक्चर फार्मूला आप लिख सकते हैं. स्ट्रक्चर फार्मूला यानी कि आपने उसको खोल के लिखना है. जैसे अगर आप मीथेन CH4 उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना चाहें तो आप चारों जो आपके पास हाइड्रोजन्स हैं CH4, आप इसको ओपन करके लिखेंगे. इसी तरह आप आगे ईथेन का भी लिखेंगे तो ओपन करके. 1 अल्काइन, अल्काइन यानी कि आप इथाइन लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन होता है. ठीक है, इसको आपने ओपन करके लिखना है. तो आप C ट्रिपल बॉन्ड C और साइड पे 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन पे, ये सेम स्ट्रक्चर फार्मूला इसका इसी तरह ही बनेगा. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म फंक्शनल ग्रुप. ये भी आपकी बुक में आंसर अवेलेबल है. यहाँ पे भी आप फिर से आपने आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपाउंड आपने आइडेंटिफाई करना है. अब ये C डबल बॉन्ड OH हाइड्रोजन से पता चल रहा है इट इज़ एल्डिहाइड. ये आपका CH3 यानी कि R C डबल बॉन्ड O और R C डबल बॉन्ड O और R, ये है कीटोन. एंड CH3 CH2 ये फिर से R है और इसके साथ OH लगा है, इट मीन्स इट इज़ अल्कोहल. थिंक टैंक गिव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लिस्ट ऑल द पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स दिस कंपाउंड कैन हैव. ये अभी जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स इसमें आ जाएंगे. जैसे कि अल्कोहल, ईथर, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. गिव द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. आपके पास 2 कंपाउंड्स आपको दिए हैं, आपने इनका कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है. कंडेंस मीन्स आप इसको क्लोज करके लिख दें. ये CH3 ओपन फॉर्म में है, इसको आप क्लोज लिखें CH3, ये दिस वन CH2 और आगे एक और CH2 है. ये CH2 यहाँ पे मेंशन होगा और साथ जो है वो OH मेंशन है. ये है आपका स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला. नेम है 1, 2, 3 1 प्रोपानोल. इसका भी आपने कंडेंस लिखे हैं तो ये CH3O और इसको क्लोज करके लिखें CH3 डाईमिथाइल ईथर. द डायग्राम रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स 3 डिफरेंट एलिमेंट्स. आपके पास हैं X, Y और Z. अब आपने देखना है कि X की जगह पे
हाइड्रोजन से आप यही फार्मूला अपने माइंड में रखें कि जहाँ पे x मेंशन है वहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन होता है, तो आप लिखें x इक्वल्स टू हाइड्रोजन, y की जगह पे कार्बन होता है तो y इक्वल्स टू कार्बन, और जहाँ पे z मेंशन है वहाँ पे O अटैच्ड होता है O। तो ये आपके 3 एलिमेंट्स हैं। अब इनको यूज़ करके आपने इसको असल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे y है वहाँ पे आप कार्बन पुट कर दें, जहाँ पे x है वहाँ पे आप हाइड्रोजन पुट करें, जहाँ पे z आप O पुट करें, और x की जगह पे आप हाइड्रोजन पुट करेंगे दिस वाला, ये वाला। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2OH, एथानॉल या इथाइल अल्कोहल। और आपने आगे सेलेक्ट करना है, दिस ऑप्शन C इज़ करेक्ट। PVC is a polymer. It is used for making vinyl sheets, ड्रेनेज पाइप्स, वायर इंसुलेशन। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विनाइल क्लोराइड। आपको नीचे इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। क्लासीफाई विनाइल क्लोराइड एज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। आपने बताना है एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे। तो क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है सो दिस कंपाउंड विल बी अनसैचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको कंपाउंड्स दिए हैं, आपने बस इनको आइडेंटिफाई करना है, इनका जनरल फार्मूला लिखना है, और ये आप सब को आता है। ये अब आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, इसका आपने 2 कार्बन कंपाउंड फार्मूला बनाना है, तो 2 कार्बन वाला CH3CH2OH आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने 2 कार्बन वाला लिखना है, CH3C+OH एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जनरल फार्मूला ROH C+OH होता है, उसमें भी आपने 2 कार्बन वाला बनाना है, तो आप CH3C+OH। अल्कीन में C+C, ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो इसके साइड पे भी आपने 2 कंपाउंड वाला फार्मूला लिखना है, तो आप हाइड्रोजन पुट कर दें तो ये आपका एग्जाम्पल बन जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। एस्पिरिन इज़ अ माइल्ड पेन किलर एंड फीवर रिड्यूसर। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। सेलेक्ट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन इट एंड इनसर्कल देम। आपको स्ट्रक्चर में आपने बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा। अगर आप देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने इन दोनों को लिखना है, और दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपने क्योंकि चैप्टर में अंदर पढ़ा है तो आप उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो खुद लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। कंस्ट्रक्ट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, अल्काइन एंड अल्कोहल कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम्स के साथ आपने अल्केन का फार्मूला लिखना है, दैट इज़ C4H10। अल्कीन का लिखना है तो वो आपके 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे, C4H8। अल्काइन में मज़ीद 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे, C4H6। हाइड्रोजन्स क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। जब बॉन्ड ऐड हो जाता है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एंड अल्कोहल का बन जाएगा C4H9OH। क्वेश्चन नंबर 19। वाटर एड्स टू इथीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इथीन के अंदर आपने वाटर ऐड किया और आपका एंड प्रोडक्ट आ रही है CH3CH2OH, दैट इज़ अल्कोहल। कंपेयर द फंक्शनल ग्रुप्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब आपने बताना है कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड की वजह से द फंक्शनल ग्रुप इज़ अल्कीन, और इस OH प्रेजेंट होने की वजह से द फंक्शनल ग्रुप इज़ अल्कोहल। एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीट। आई होप आपको इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन या कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल आंसर दैट इमीडिएटली। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।